नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, इस समय अगर हम जवान हैं तो बुढ़ापा भी आएगा। हम अमीर हैं या गरीब हैं, बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, एक ना एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन 4 बातों को याद रखेंगे तो बुढ़ापे के समय हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए इन 4 बातों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा था और दूर दूर तक फैला हुआ था। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा कि बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यापार तो खूब बढ़ा लिया है, धन भी काफी कमा लिया है। अब हमारे घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। हम चाहते हैं कि अब तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अपने माता पिता की ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगा कि माँ, अभी तो मुझे अपनी जिंदगी में और ज्यादा सफलता हासिल करनी है और आप चाहते हैं कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं। नहीं, अभी मुझे विवाह नहीं करना। पहले जो मैंने सपने देखे हैं मैं उन्हें पूरा करूंगा, उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचूंगा। फिर उसके माता पिता ने समझाया कि बेटा, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी होती है, क्योंकि शादी के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ ऋण होता है वो उससे मुक्त हो पाता है। और बेटा, शादी जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में हर विपत्ति के समय हमारे साथ खड़ी होती है। तो लड़के ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो बोला कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कीजिए। कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की ये बात सुनकर लड़के के माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए लड़की तलाश करने लगे। और बगल के गांव की एक लड़की उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन तय कर दिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़के के माता पिता ने अपने पुत्र के विवाह की तैयारी करनी शुरू कर दी और माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक बहू को लेकर अपने घर में आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का भी बहुत प्रसन्न था। अब इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वो वृद्ध दंपत्ति अपना जीवन गुजारने लगे। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ लड़के के माता पिता की उम्र ढलने लगी। वे दोनों बूढ़े होने लगे। एक दिन लड़के के माता पिता ने अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाते हुए बोले कि तुम दोनों हमारी बात बड़े ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे का सदैव साथ देना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे और साथ ही दूसरों की मदद करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि जो मदद करता है वो और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वो लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ उसके माता पिता अब पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल सफेद और शरीर दुबला पतला हो गया था और जैसा अक्सर देखा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लेकिन उनका ये व्यवहार लड़के की पत्नी यानी कि उनकी बहू को रास नहीं आता था और वो नाराज हो जाती थी।
सास ससुर बार बार किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लग जाते थे और ऐसे में जब उसका पति शाम को घर लौटता तो वो उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर मुझसे झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की हरकतें ऐसी ही रही तो मैं एक दिन इस घर को छोड़कर और तुम्हें छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, तो वो लड़के से कहते कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो घर के इन लड़ाई झगड़ों से वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी। और जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो एक दिन वो लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई और पूरी घटना उन्हें कह सुनाई। लड़की के मुख से ये बातें सुनकर उसके पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की ये बात सुनकर वो लड़की कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था और उन्हें भी सारी बातें बताई थी। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक वो ठीक रहते हैं लेकिन फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज रोज की लड़ाई से मेरा जीवन नर्क हो गया है। आज मैं अपने ससुराल से ये निर्णय करके आई हूँ कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में हैं तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं यहीं रहूंगी। तो दोस्तों, अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर उस लड़की के पिता ने कहा कि बेटी, जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक उसके माता पिता का घर उसका घर होता है, लेकिन विवाह के बाद उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। मनुष्य की जिंदगी में दुख तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और तुम्हारे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लड़की कहने लगी कि पिताजी, अगर वो लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते, किसी कार्य को करने को कहते और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूँ, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है, हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें खाने को नहीं देती, हमारी बहू को खाना भी बनाना नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती। इस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो चुके हैं। इस तरह की बातें वो गांव वालों से करते हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब अपनी बेटी की ये बातें वो पिता सुनता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा। अगले दिन ही लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलता। फिर लड़की के माता पिता इस बात को उसके सास ससुर के सामने रखते हैं, लेकिन उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगते हैं। जब वे लोग वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके हाथ में कमंडल था। उसके बाल लंबे, सफेद दाढ़ी और मुख पर एक अलग ही तेज था। जब लड़की के माता पिता उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वो एक सिद्ध सन्यासी है। लड़की के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया
और उनके चरणों के पास जाकर बैठ गए। जब साधु महाराज ने पूछा कि पुत्र, कोई परेशानी है क्या, तब लड़की के पिता ने कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर साधु महाराज कहने लगे कि मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर कर दूंगा। फिर लड़की के पिता ने कहा कि गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी बगल के गांव में की थी। मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। उसका पति तो ठीक है, लेकिन उसके सास ससुर कुछ ठीक नहीं है। वो मेरी बेटी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मेरी बेटी की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट आई है और मेरे पास रहने की जिद पर अड़ी हुई है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा बेटी का ऐसा जीवन भला कैसे सहन कर सकता है। लड़की के पिता की बातें सुनकर वो सिद्ध सन्यासी कहने लगे कि बच्चा, यदि ऐसी बात है तो तू मुझे उन लोगों के पास ले चल और आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारी बेटी भी हमेशा खुश रहेगी और वो लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी की इन बातों को सुना तो वो प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी के ससुराल में चल दिए। अब तक उनका दामाद भी घर लौट चुका था। जब वे लोग अपने समधी के घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब लड़के के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा तो साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। तो सन्यासी की बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि आपकी सारी बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप भोजन कर लीजिए। फिर साधु महाराज बोले, मैंने सुना है कि जैसे जैसे आप लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, आपकी बहू ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया है। साधु महाराज की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने ठीक सुना है। हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं, वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा और ये सब जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी 4 बातें माननी होंगी। और यदि आपने मेरी ये 4 बातें मान ली और अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखिएगा आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है कि आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि जो बात मैं बोल रहा हूँ उससे अगले व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। जब दोनों दंपत्ति ने साधु महाराज की इन बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, गुरुदेव ठीक है, आज से हम दोनों अपनी बातों पर ध्यान देंगे। फिर साधु महाराज ने कहा कि उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु मांगनी चाहिए। जैसे आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है या फिर किसी और महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है,
तो उस समय आप किसी वस्तु की उससे मांग कर रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वो उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास नहीं आ सकती और आप उन बातों को लेकर उससे झगड़ने लगे तो आपका ही व्यवहार ठीक नहीं है। आपको ये समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं। जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपने काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद उस वस्तु को हमारे पास लेकर आएगा। इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी जुबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वो हमारे सामने आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। और ये भी ध्यान रखें कि यदि बहू कहीं पर गई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो वो आपके पास उस वस्तु को कैसे पहुंचाएगी। और यदि आप लोग इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हैं कि आपकी बहू तो आपकी बातों को सुनती ही नहीं, तो ये गलत बात है। आप लोगों को धीरज बनाकर रखना चाहिए और सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। सन्यासी की दूसरी बात को सुनकर वो दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि साधु महाराज, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तभी वो सन्यासी कहते हैं कि मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई, अब मेरी तीसरी बात भी सुनो। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत से कार्य होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक या मिर्च कम या ज्यादा हो गई या रोटी जल गई और गलती से उसने वो भोजन आपके सामने परोस दिया और आपने जैसे ही उस भोजन को चखा तो आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद है ही नहीं और तरह तरह के नुक्स निकालने लग गए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे। आप लोगों से भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे तो आपको उस वक्त कितना बुरा लगता था। देखिए, चाहे कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उससे गलतियां हो जाती हैं। भोजन बनाने में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए और अपनी बहू को प्यार से बताना चाहिए कि बेटी देखो ये कमी है, आगे से ध्यान रखना। प्यार से कहिए, ऐसा सुनने में बहू को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हमेशा उसके खाने में कमियां ढूंढते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, ये सुनकर उसे भी तकलीफ होती है और आप लोग भी हमेशा चिढ़ते रहते हो। आपके ऐसा करने से घर में कलह बनता है। इसलिए आगे से ध्यान रखना है कि यदि भोजन बिगड़ भी जाए तो आपको सह लेना है और बहू को प्यार से बता देना है। तब साधु महाराज उन्हें चौथी बात बताते हैं कि परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहू आपका कहना नहीं मानती, खाना अच्छा नहीं बनाती, या फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उस समय तो लोग दिखावे के लिए आपके साथ हमदर्दी का नाटक करेंगे, लेकिन आपके चाहते ही वो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे और वही लोग एक की चार बातें बनाकर आपकी कही हुई बातों को आपके बेटा या बहू से बता देते हैं। तो इससे आपके घर में झगड़ा सुलझने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब दोनों पति पत्नी उस सन्यासी की बात को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हम लोगों से
बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तो समाज में ये बात फैला दी कि हमारा बेटा और बहू ठीक नहीं है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इन बातों को हमने पूरे गांव में फैला दिया। तभी सन्यासी ने कहा कि इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैलाएंगे तो एक ना एक दिन वो परिस्थितियां आप पर ही आ जाएंगी जिस कारण आप दुखी रहेंगे। इसलिए आज से ही मेरा कहना मानिए और अपने घर की बातों को घर तक ही रखिए। फिर साधु महाराज बेटा बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम लोग भी ये ध्यान रखना कि माता पिता बुजुर्ग हैं और उन्होंने तुमसे जो कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कोई बात तुम्हें कही है जिसे सुनकर तुम्हें बुरा लगा है, तो जवान बच्चों को ये समझना चाहिए कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है। उन्हें तजुर्बा ज्यादा है और अगर समझाने के लिए कोई कड़वी बात आपको कह भी देते हैं तो आपको चुप रहना है। उन्हें पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा कार्य आपका अहित करेगा। तो ऐसे में जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर ऐसा कहते हैं। बेटा और बहू को भी ये बातें समझनी चाहिए कि बुढ़ापा बचपन का दूसरा रूप है। तो इसलिए अगर वो हमसे लड़ते हैं या हमें गाली भी देते हैं तो हमें सहन कर लेना चाहिए, उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।